हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम आपको सिखाएंगे जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और उससे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे हम लोगों को, जिसको याद कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग फॉर्म पढ़े थे, नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। जहां पी क्या था, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, और अल्फा क्या था, तो वह डिस्टेंस एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वो एंगल था अल्फा। पिछले क्लास में हमने देखा था। इसको हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। तो अब चलिए, जनरल फॉर्म होता क्या है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जितना हम एक्सरसाइज बनाए हैं उन सब में एक चीज कॉमन देखे हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो भी फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है: 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 5x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी x और y पर पावर 1 होता है। ठीक है। और x और y के साथ कोई कांस्टेंट होता है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y कहते हैं। यानी जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, ऐसा फॉर्म जिसमें x और y का जो पावर होगा, x और y का जो पावर होगा बच्चों, वो 1 होगा। वो 1 होगा, समझे, 1 होगा। तो हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ए एक्स प्लस, कॉपी पेन बिल्कुल लेकर के बैठिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वाई, बी को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई, सी क्या है, तो कांस्टेंट है। ठीक है। ये जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये कहलाता है जनरल फॉर्म। कभी भी पूछेगा कि जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस जनरल फॉर्म को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। इस एक्सरसाइज का यही मकसद है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये है जनरल फॉर्म। ये है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये है जनरल फॉर्म। कहेगा पहला, इसको चेंज कीजिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y का वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर x का जो कॉफिशिएंट है ये स्लोप कहलाता है और कांस्टेंट c कहलाता है y इंटरसेप्शन, यानी y एक्सिस को कहां काट रहा है। तो चलो इसको चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब भी कहेगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिए तो y का वैल्यू निकाल लेना है, y का वैल्यू निकाल लेना है जब भी कहेगा आपको। तो ये प्लस ए एक्स और c कांस्टेंट को उस साइड भेज दीजिएगा। तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, यानी y का वैल्यू आ गया माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। ठीक है। ये हो गया, ये जो फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब भी कहेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी y का वैल्यू निकालना है, तो ये जो x का कॉफिशिएंट है ये स्लोप कहलाएगा, यानी इसका स्लोप हो गया माइनस ए बाई बी,
माइनस ए बाई बी। माइनस ए क्या है तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा बी क्या है तो कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या मिला, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। जैसे एक एग्जांपल 3x माइनस 5y प्लस 8, इसका कहेगा कि स्लोप क्या होगा, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी -3 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई -5 यानी 3/5। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कहेगा तो y का वैल्यू निकाल लेना है, x का कॉफिशिएंट स्लोप कहलाएगा। और स्लोप याद भी कर लीजिए सब, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट है सेकंड, कहेगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए। इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। x के नीचे x का इंटरसेप्शन है, यानी यहां पर x के नीचे a है तो a कॉमा 0 x एक्सिस पर, और y के नीचे b है तो 0 कॉमा b, इसको मिला देंगे, इस फॉर्म में बदलना है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कैसे बदलेंगे, इसको जो है इसमें बदलना है, तो प्लस सी को उस साइड भेज दोगे, ठीक है, माइनस सी हो जाएगा। राइट साइड देखो 1 लाना है, यहाँ माइनस सी है तो डिवाइड कर दीजिए माइनस सी से, तो हो जाएगा a अपॉन माइनस सी इंटू एक्स, बी अपॉन माइनस सी इंटू वाई, माइनस सी बाई माइनस सी 1। अब a को नीचे ले आइएगा तो x अपॉन माइनस सी बाई ए, ठीक है, प्लस y अपॉन y अपॉन फिर b को नीचे भेज देंगे, ये वाला b जैसे ये भेजे हैं, माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1, यानी x इंटरसेप्शन हो गया, x इंटरसेप्शन हो गया, x इंटरसेप्शन हो गया माइनस सी बाई ए, ठीक है, माइनस सी बाई ए, इसको ऐसे याद करेंगे बच्चों, x इंटरसेप्शन हो गया माइनस सी बाई ए, यानी माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ए देखो तो कोफिशिएंट ऑफ x है, माइनस सी माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। y इंटरसेप्शन कहेगा तो माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ y, याद करना भी आसान है, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो x इंटरसेप्शन क्या होगा, x इंटरसेप्शन तुम बिल्कुल याद कर जाइए, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। y इंटरसेप्शन क्या होगा, तो माइनस कांस्टेंट, y इंटरसेप्शन तो डिवाइड करेंगे y के ही कोफिशिएंट से, x इंटरसेप्शन तो माइनस कांस्टेंट अपॉन डिवाइड करेंगे x के ही इंटरसेप्शन से। ठीक है, और स्लोप हम लोग क्या लिखे थे, स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है बच्चों, क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, कहेगा कि 3x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, कहेगा x इंटरसेप्शन क्या होगा, तो माइनस कांस्टेंट यानी -6 बाई एक्स का कोफिशिएंट -2। y इंटरसेप्शन कहेगा तो माइनस कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ y, ये कट गया। कहेगा स्लोप तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट 3 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y तो -5। याद हो गया बच्चों। देखिए फिर से हम याद कराते हैं, स्लोप क्या होगा एकदम क्लियर कर लीजिए, स्लोप क्या होगा,
तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। x इंटरसेप्शन क्या होगा? तो माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। x का इंटरसेप्शन तो x का ही कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, माइनस कांस्टेंट दोनों में रहेगा। y इंटरसेप्शन तो माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप क्या होगा? तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब थर्ड फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए थर्ड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए कहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को चेंज कीजिए नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या है? नॉर्मल फॉर्म क्या है कि x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इक्वल टू p। p क्या है? डिस्टेंस है। अल्फा क्या है? वह डिस्टेंस x के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो चलो बच्चों चेंज करते हैं। ax प्लस बी वाई, प्लस सी को इधर भेज दो तो माइनस सी। ठीक, इस कांस्टेंट को एकदम पॉजिटिव रखिएगा, इसको पॉजिटिव रखना है तो उसके लिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स। ठीक, फिर माइनस बी वाई इक्वल टू सी, ये हमेशा पॉजिटिव रखना है। अब दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, रूट अंडर एक्स का कॉफिशिएंट है माइनस ए तो माइनस ए का स्क्वायर, वाई का कॉफिशिएंट है माइनस बी। ठीक है, पहले तो कांस्टेंट को इधर भेज देना है, इसको पॉजिटिव करना है तो माइनस रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे रूट अंडर एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, यानी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मेथड समझे? पहले कांस्टेंट को इधर भेज देंगे, ये पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर निगेटिव आएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे रूट अंडर एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर कॉफिशिएंट के स्क्वायर से। ठीक है, दोनों तरफ, दोनों तरफ। अब देखो बच्चों, ये जो है ये कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स। अच्छा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, देखिएगा क्वेश्चन बनाइएगा तब, अभी हम बताएंगे भी। और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी P, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, याद हो गया? तो एक बार फिर से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहेगा तो y का वैल्यू निकालेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म कहेगा तो x अपॉन माइनस कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x प्लस y अपॉन माइनस कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इंटरसेप्शन क्या होगा? तो माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। y इंटरसेप्शन क्या होगा? तो माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप क्या होगा? तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 20G। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है रिड्यूस इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो चलो बच्चों 2x अब माइनस 5 को उधर भेज देंगे तो माइनस 2x प्लस 5, अब माइनस 3 इंटू में तो डिवाइड में चला आएगा, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिएगा, माइनस 3 से डिवाइड बाय माइनस 3, क्योंकि y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कह रहा है चेंज करने के लिए, इसलिए। तो प्लस
5/-3, यानी y का वैल्यू हो गया, यहाँ इंटू एक्स है तो 2/3 इंटू एक्स माइनस 5/3, ये 2/3 स्लोप हो गया और y इंटरसेप्शन हो गया -5/3। स्लोप इसका हो गया 2/3 और y इंटरसेप्शन हो गया -5/3। ठीक है बच्चों। अच्छा, थर्ड क्या कह रहा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए, स्लोप और y इंटरसेप्शन। स्लोप इंटरसेप्ट यानी y का वैल्यू निकालिए इस फॉर्म पर, तो +5 उधर जाएगा, y का वैल्यू हो गया -5, x तो है नहीं तो हम लिख देंगे 0 इंटू एक्स -5, स्लोप 0, y इंटरसेप्शन -5। क्लियर है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जल्दी ही ये खत्म हो जाएगा। 4 और 5 दोनों एक जैसा, इसको कहेगा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ये है, इधर 1 होना चाहिए। तो चलो बच्चों 5x माइनस 12y, अच्छा इसके पहले वाला नोट कर लो सब, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं। चलो देखो अब 5x माइनस 12y इक्वल टू 60, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए 60 से, क्योंकि इधर 1 लाना है, इधर 1 लाना है, तो 60 से डिवाइड कीजिएगा। 5/60 इंटू एक्स, 12/60 इंटू वाई इक्वल टू 1, तो 12 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x/12, यहाँ प्लस कर देना, 12 5 जा तो y/-5, ये जो है ना माइनस, तो इसको प्लस और नीचे यहाँ माइनस कर दिए, तो x का इंटरसेप्शन हो गया 12, y का इंटरसेप्शन हो गया x इंटरसेप्शन 12, y इंटरसेप्शन -5। अब उन दोनों के बीच फाइंड द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस। एक्सिस के बीच में जो लाइन का पोर्शन है उसका लेंथ क्या होगा, यानी x इंटरसेप्शन 12 है, यहाँ 12 हो गया, और y इंटरसेप्शन -5 है, यहाँ 0 -5, तो ये जो लेंथ है इसका हमको लेंथ निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया जाए, लेंथ होगा इसका √12 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस, तो 144/25 यानी 13, ये इसका लेंथ हो गया। क्लियर है बच्चों। चलिए अब देखो इसको नोट कर लो अच्छे से, सब नोट कर लीजिए। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहेगा तो y का वैल्यू निकालना, इंटरसेप्ट फॉर्म कहेगा तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब आ जाइए नॉर्मल फॉर्म। अच्छा 6 में देखो इंक्लाइनेशन निकालना है, 6 में 3 क्वेश्चन है, इंक्लाइनेशन निकालना है, तो पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या कहता है इसका, पहले वाले का माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, तो x का कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो -1/√3, यही होता है tan थीटा। थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा इंक्लाइनेशन है बच्चों, थीटा क्या है इंक्लाइनेशन, तो tan थीटा निगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस थीटा एंगल बनता है, तो लिखेंगे tan पाई माइनस, अब tan में 1/√3 होता है 30 डिग्री का, तो इस तरह से थीटा इक्वल टू 6 पाई में से पाई घट जाएगा 5π/6। इसी तरह सेकेंड और थर्ड निकाल लोगे, निकाल लोगे। चलो अब देखो नोट कर लीजिए इसको, अब ये सेकेंड में जाएगा तो पाई माइनस थीटा, फर्स्ट में पॉजिटिव होगा तो थीटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 8 9, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। तो चलो बच्चों अभी सिखाए हैं x प्लस वाई, ये √2 इधर जाएगा -√2, इसको इस क्वांटिटी को मस्ट बी पॉजिटिव, इस क्वांटिटी को राइट साइड जो नंबर जाएगा वो बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा बच्चों, क्योंकि वही डिस्टेंस का काम करता है, आगे जाकर के डिवाइड करते हैं तब।
तो अब यहाँ माइनस है, अगर पॉजिटिव रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ माइनस से, तो यहाँ कुछ नहीं तो -1 इंटू एक्स, फिर प्लस -1 इंटू वाई, और ये हो जाएगा √2। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय रूट अंडर, एक्स का कॉफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो -1 ये √2 हो जाएगा, तो -1 बाई √2, फिर प्लस -1 बाई √2 और √2 बाई √2 1। देखो ये जो x के साथ है ये cos का वैल्यू होता है और ये साइन का, तो cos भी निगेटिव है, साइन भी निगेटिव है, cos भी निगेटिव है, साइन भी निगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बनता है पाई प्लस थीटा, यानी x cos, x के साथ हमेशा cos रहेगा, तो पाई प्लस, अब cos में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो पाई/4 का, y साइन पाई प्लस पाई/4, तो हो गया x cos 4 पाई प्लस पाई 5 पाई/4, y साइन 5 पाई/4 इक्वल टू 1। यही आंसर हो गया। देखिए फर्स्ट में थीटा बनता है, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। नोट कीजिए, इसको नोट करो, बहुत आसान टॉपिक है, आज खत्म ही हो जाएगा ये। अब देखिए इसको भी नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो पहले तो +5 को उधर भेज दो, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1 इंटू एक्स, अब y नहीं है तो अपने से 0 इंटू वाई ऐड कर दो, ये 5 हो गया। अच्छा ये cos का वैल्यू देगा और ये साइन का, ठीक है, यानी हमको पता लगाना है कि cos अल्फा का वैल्यू -1 और साइन अल्फा का वैल्यू 0, ठीक है। अब p हो गया 5, तो यहां अल्फा क्या होगा, cos में किसका वैल्यू -1 होता है, तो cos पाई का होता है, वही अल्फा यहाँ पाई निकला, अल्फा यहाँ पाई निकला, तो साइन में भी वही रहेगा, एंगल सेम रहेगा, तो रख दीजिए, यानी x cos पाई प्लस y साइन पाई इक्वल टू 5, यही आंसर हो गया। इसी तरह 4 देखो, 2y या 2y माइनस 3, ठीक है, तो y इक्वल टू 3/2, अपने से इसमें 0 इंटू एक्स ऐड कर दीजिए, y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो यहां देखो ये cos, x के साथ हमेशा cos रहेगा, x के साथ हमेशा cos रहेगा, y के साथ साइन रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, और ये साइन, तो देखो तो cos का वैल्यू 0 होना चाहिए, साइन का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो साइन 1 होता है पाई/2 पर, और उसी पाई/2 पर एंगल भी सेम रहना चाहिए, cos 0 होता है, यानी x cos पाई/2 प्लस y साइन पाई/2 इक्वल टू 3/5, यही हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म, जिसमें अल्फा हो गया पाई/2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 3/5। ठीक है बच्चों? अब देखो लास्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, तो पहले -9 को उधर भेज दो। अच्छा ये तो पॉजिटिव है ही, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय रूट अंडर, x का कॉफिशिएंट 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 5, तो 4/5 इंटू एक्स, 3/5 इंटू वाई इक्वल टू 9/5। अच्छा ये cos होता है x वाला, ये साइन, तो cos और साइन में तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसको हम मान लेंगे कि ये cos अल्फा है। अच्छा ये क्या है, साइन अल्फा है, ये हो गया p, यानी cos अल्फा इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा इक्वल टू 3/5, और p हो गया 9/5, ये हो गया आंसर। क्लियर है बच्चों? खूब अच्छे से समझ में आ गया। तो अब देखिए
नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों यानी कल संडे को 6 तारीख को डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से पॉइंट का, एक पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस, जैसे ये लाइन है और यहां एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना है, ये हम लोग सीखेंगे। और जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट कल दे देंगे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा व्यस्तता हो गया था, बिजी थे, इसलिए हम नहीं रिजल्ट आउट कर पाए। कल आपको टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा, तब तक इसको खूब अच्छे से बना लीजिए सब। तो थैंक यू वेरी मच, खूब मन लगा करके पढ़ो सब। फिर ऑफलाइन में मिलते हैं 14 के बाद।